आज हम चर्चा करेंगे क्लास +2 मैथ एलिमेंट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 6.1 का 12 सम। ठीक है, फर्स्ट 11 सम हमारे कंप्लीट हो गए थे। आगे देखते हैं 12 सम। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स डिफाइन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, एक्स ग्रेटर देन 0 पर ये वैल्यू लेकर चलेंगे, 0 पर हमारे पास 2 वैल्यू है, लेस देन 0 पर हमारी ये वैल्यू है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास इसके ऊपर है। ठीक है, 0 पर हमने कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, और एफ एक्स हमारा क्या है 4 ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स, ये हमारा क्या है एफ एक्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एफ एक्स हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव 4 1 माइनस एक्स का रूट अपॉन में एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, लिमिट एच टेंस टू 0 4 1 माइनस 1 प्लस एच इसका रूट अपॉन में माइनस एच, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 माइनस एच पुट किया है। यदि हम इसके अंदर 0 पुट करते हैं तो यहाँ नीचे 0 बन जाएगी, तो 0/0 फॉर्म हो जाएगी ये तो इसका मतलब ये तो इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगी, यानी 0/0 फॉर्म। इसका मतलब अब हम इसके अंदर 0 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो 0 पुट करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो फंक्शन है इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको रेशनलाइजेशन या हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 + 1 माइनस एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आगे देखो, 4 1 माइनस एक्स इसका रूट, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया 1 + 1 माइनस एक्स का रूट अपॉन में 1 + 1 माइनस एक्स का रूट, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, 4 कॉमन आ गया, अंदर वैल्यू क्या बचेगी 1 का स्क्वायर माइनस में 1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक्स ब्रैकेट में 1 + 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 1 और प्लस एक्स, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 4x बचेगा। ठीक है, 4x बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, 4x बचेगा, नीचे वैसे की वैसे वैल्यू, अभी 0 नेगेटिव वैल्यू चल रही है, अभी हमने वैल्यू एस टेंस टू 0 पुट नहीं की, क्योंकि हम अभी इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, एक्स से एक्स कैंसल आउट, 4 अपॉन में 1 + 1 माइनस एक्स। अब हम एच टेंस टू 0 लगा देंगे, क्योंकि एक्स टेंस टू 0 है तो एच टेंस टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4 अपॉन में 1 + 1। अब यहाँ जहाँ पे एक्स लगा हुआ है वहाँ पे हम 0 माइनस एच लगा देंगे, तो 0 माइनस एच लगाएंगे तो 0 ये 1 0 माइनस एच लगाएंगे तो प्लस का एच बन जाएगा। अब एच टेंस टू 0 पुट करेंगे, 1 + 0 1 + 0 1 1 का रूट 1 1 + 1 2, 4 अपॉन में 2 वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी देखते हैं, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस में कोस एक्स। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पर ये फंक्शन है हमारा, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये वैल्यू क्या बन जाएगी साइन 0 + एच, यानी h/h प्लस को 0 + एच कोस एच, क्योंकि पुट हमने किया है x = 0 + एच। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन h/h इसको अलग कर दिया, प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 कोस एच को अलग कर दिया। क्लियर। अब आपको पता है कि लिमिट एच टेंस टू 0 साइन h अपॉन में h ये 1 वैल्यू होती है, प्लस में लिमिट एच टेंस टू 0 कोस 0 होता है 1 1 + 1 कितना आ गया 2 आ गया। तो हमारे पास लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन कितना आया है, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स = 2, आल्सो f0 = 2 पे हमें गिवन है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स किसके इक्वल आ गया f0 के, जो कितना आया है 2। तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूज हो गया एट x = 0 पे। ठीक है, ये हमारा 12 सम था। आगे देखते हैं 13 सम।
नेक्स्ट हमारे पास 13 सम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है और जो फंक्शन है एफ एक्स के एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 4 पे एक्स लेस देन 1 कॉन्टिन्यूज है एट एक्स बराबर 1 पे। अब जो फंक्शन है एट 1 पे हमारे पास कॉन्टिन्यूज है। अब कॉन्टिन्यूज दे रखा है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉन्टिन्यूज फंक्शन है तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव। अब लेफ्ट हैंड लिमिट 1 नेगेटिव कहाँ पे है, 4 पे, क्योंकि एक्स लेस देन 1 किस पे है, 4 पे। तो 1 नेगेटिव 4 पे वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, ठीक है। अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स और हमारी वैल्यू क्या है इसके ऊपर, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है के एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे के एक्स स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एच टेंस टू 0 के 1 प्लस एच का स्क्वायर। तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे, एच टेंस टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, के आ जाएगी, क्योंकि हमने पुटिंग क्या किया है, x इज इक्वल टू 1 प्लस में h पुट किया है, क्लियर। अब यहाँ पे हमें गिवन देखो इक्वल टू है स्टेटमेंट के अंदर, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो इसका मतलब अब हमारे पास f1 पे जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, के एक्स स्क्वायर यानी के इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ गई, के। तो नाउ अब गिवन के अंदर क्या कंडीशन है, जो फंक्शन है हमारे पास कॉन्टिन्यूज है, तो नाउ एफ एक्स विल बी कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स बराबर 1 पे हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूज पहले से ही है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू f1, इसको इक्वल रख लेंगे। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई है, 4, ठीक है, 4 और k और f1 भी हमारा क्या है, k, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k। तो यहाँ से k की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 4, और k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है, जो हमने फाइंड करनी थी, क्लियर। नेक्स्ट सम है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 2 इफ x लेस देन इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, कॉन्टिन्यूज एट x बराबर 0 पे हमें गिवन है कंडीशन कॉन्टिन्यूज की, और राइट वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यू एट x बराबर 1 पे, और बताना है भी फंक्शन एफ एक्स बराबर 1 पे भी कॉन्टिन्यूज है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे 0 पे, x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। अब x टेंस टू 0 नेगेटिव लेस देन पे लेना पड़ेगा, तो इस पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 के एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसके अंदर हम 0 माइनस एच पुट कर रहे हैं x की वैल्यू, तो h टेंस टू 0 के 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 2, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच का स्क्वायर होता है एच स्क्वायर प्लस 2, लिमिट पुट करेंगे 0, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 पुट कर देंगे, 0 प्लस 2 2 k आ गई, ठीक है। अब देखो राइट हैंड लिमिट के अंदर हमें कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, ये ग्रेटर देन 0 है, क्लियर। तो सबसे पहले देखेंगे कि वैल्यू क्या आएगी। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 x टेंस टू 0 प्लस 3x प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 0 3 0 प्लस h यहाँ पे पुट कर दिया और प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 0 3h प्लस 1, 0 प्लस h होता है h, 3h प्लस 1, तो h टेंस टू 0 वैल्यू पुट की 1 वैल्यू आ गई। अब हमें फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस दे रखा है 0 पे, जैसे हमने पीछे सम में किया था
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, F0 इन तीनों को इक्वल रखना पड़ेगा। F0 के वाली वैल्यू में पुट करनी पड़ेगी, 0 पुट करेंगे तो 2k ही आएगा, बिल्कुल सेम आ जाएंगे दोनों, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और F0, लेफ्ट और राइट लिमिट आई है 1 और F0 की वैल्यू है 2k, ठीक है। अब 2k इजिकल टू 1 है और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। 1 पे इसको बताना है तो लिमिट पुट कर देंगे क्योंकि फंक्शन डिफाइन है 1 पे, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू fx, लिमिट x टेंस टू 1 इसमें पुट करना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। 3 × 1 + 1 4 आ गया। फिर F1 पुट करेंगे इसी के अंदर, 3 1 + 1 ये भी 4 आ गया, तो लिमिट एग्जिस्ट करगी। लिमिट x टेंस टू 1 fx वो F1 के इक्वल आ चुका है, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूज हो गया एट x = 1 पे। यही हमने बताना था कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूज है 1 पे, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूज है। ये था हमारा सम नंबर 14। आगे देखते हैं सम नंबर 15। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फॉलोइंग फंक्शन कॉन्टिन्यूड एट x = 2। एट x = 2 पे हमें फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूज दिया हुआ है, ठीक है। अब फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूज है तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे उसी प्रोसेस से। लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2। अब हमारे पास फंक्शन 2 पे देखो क्या है, fx + 2 - 4x + 4 और अपॉन में क्या है x - 2। अगर हम इसके अंदर 2 पुट करते हैं तो 2 - 2 ये तो इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगी, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें इस फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने पीछे किया था ना, उसी प्रकार से इसको रेशलाइजेशन कर देते हैं। 5x + 2 इसका रूट प्लस 4x + 4 इसका रूट और अपॉन में क्या आ जाएगा 5x + 2 इसका रूट प्लस 4x + 4 इसका रूट, ठीक है। इसको हमने लिख दिया। अब इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी यहाँ ब्रैकेट में लिख दो रेशलाइजेशन या रेशलाइजिंग, ठीक है। उसके बाद में इसको अब मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर मल्टीप्लाई इसको इसके साथ की तो 5x + 2 माइनस इसको इसके साथ की 4x + 4 और अपॉन में नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करनी है तो वैल्यू क्या आएगी x - 2 5x + 2 इसका रूट है और प्लस में 4x + 4 इसका रूट है, ठीक है। अब ऊपर वैल्यू देखो क्या बचेगी, ऊपर वैल्यू हमारे पास बचेगी 5x में से अगर हम x को माइनस कर दें तो लिमिट x टेंस टू 2 ये बचेगी x - 2 और अपॉन में x - 2 5x + 2 इसका रूट, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, प्लस 4x + 4 इसका रूट, ये वैल्यू बच जाएगी, बोलो, ठीक है। अब ये जो x - 2 है इस x - 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट हमारे पास क्या बचेगी, लिमिट x टेंस टू 2 ये कैंसल आउट होने के बाद 5x + 2 इसका रूट प्लस 4x + 4 इसका रूट, ठीक है। अब हम पुट करेंगे वैल्यू, देखो 2 की 2 पुट करेंगे तो 5 × 2, अब देखो फंक्शन डिफाइन हो गया तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 5 × 2 10 + 2 √12 प्लस में 8 + 4 √12, तो ये वैल्यू क्या आएगी 1/2 √12, ठीक है। कैंसल आउट करना है, कैंसल आउट कर दो, यहाँ पे छोड़ना है एक बार यहीं छोड़ दो। तो हमारे पास 2 पे वैल्यू k दे रखी है, ठीक है। आल्सो F2 = k गिवन, ठीक है, ये k पर वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, fx इज गिवन टू बी continuous
एट एक्स इज इक्वल टू 2, मैंने डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कॉन्टिन्यूस, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, एफ 2 के, ठीक है। क्योंकि हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट इसके इक्वल हो जाएगी, तो इसको इक्वल रखेंगे तो 1/2√12 और इजिकल टू के आ गया, ठीक है। तो के की वैल्यू हमारे पास, अगर इसको सोल्व करें 4 × 3, 4 का रूट होता है 2, 2 × 2 4, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 4√3, जो हमने फाइंड करनी थी कि के की वैल्यू हमारे पास 1/4√3 आ चुकी है। √12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, और 4 का रूट 2 होता है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। और 4 और जो अंदर √3 है उसको लिख देंगे, क्लियर। ये था हमारा 15 सम। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 16 सम है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द फॉलोइंग फंक्शन कॉन्टिन्यूट एक्स इज इक्वल टू 0। बिल्कुल लगभग सेम सम है सारे। एक्स बराबर 0 पे ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है और एफ एक्स की वैल्यू हमने 0 नहीं लेनी, 0 के आसपास कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, अगर इसको लेफ़्ट और राइट लेकर भी करते हैं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर हमारे पास नीचे वाली वैल्यू जो है अगर कैंसिल हो जाती है तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक्स टेंस टू 0 लिमिट इसके अंदर पुट करेंगे। अगर हम इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो ये यहाँ पे इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। साइन 0 0 को 0 1, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म बनेगी, तो इसका मतलब इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे। साइन x/x, इसको इसके अपोन में x से x कैंसिल, कोस x बच जाएगा। अब इसकी लिमिट अलग अलग लगा देंगे। साइन x/x लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 कोस x। आपको पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x 1 होती है और कोस 0 की लिमिट x टेंस टू 0 पे 1 होती है। 1 + 1 कितना आ गया 2। लेफ़्ट और राइट की तो हमें पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू अगर हमारे पास इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, अगर कैंसिल ना हो तो हमें लेफ़्ट और राइट लिमिट लगाकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो f0 पे हमें k वैल्यू गिवन है, ये रही 0 पे k वैल्यू गिवन है। तो फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस 0 पे दे रखा है, तो लिमिट और f0 की वैल्यू इक्वल होती है। f0 हमारे पास k है और लिमिट x टेंस टू fx 2 है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। बिल्कुल सिंपल सम है, सारे लगभग एक जैसी हैं सम, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट इसी का। सेकंड पार्ट के अंदर देखो बिल्कुल ही आसान से सम है। फंक्शन हमें दिया हुआ है साइन x 5x/3x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पर k वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसी प्रोसेस से लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन में 3x। अब देखो साइन 5x के नीचे हमें 5x चाहिए, ठीक है। 5x आ गया तो हमारा सम आसान हो जाएगा। इसका मतलब अब हम इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ 5 और नीचे, लेकिन यहाँ पे x है, वो जो ये x है वो इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दी और 5 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से लिमिट जो x टेंस टू 0 है, ये जो 5x है वो इसके नीचे आ जाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा साइन x/5x, ठीक है। और इनटू में क्या रह जाएगा 5/3, ठीक है। अब हम लिमिट कर देंगे पुट, लिमिट x टेंस टू 0 5x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन में 5x, इसको हमने अलग रख दिया, ठीक है। और ये जो 5/3 इसको बाहर ले लिया, ठीक है। तो वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी 5x/x, 5x टेंस टू 0, ये इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 5 अपॉन में 3 आ जाएगी, ठीक है। आल्सो
f0 पर k वैल्यू गिवन है, ठीक है। f0 पर हमारे पास k वैल्यू गिवन है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस f(x) इज गिवन टू बी कॉन्टिन्यू एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0 पे, तो लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इज इक्वल टू f0। f0 हमारी क्या वैल्यू थी, f0 पर k गिवन था